हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.5 से, अभी एक्सरसाइज 9.3 के नाम से जाना जाता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो कोई एक सर्कल है जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी यानी ये वाली एंगल कितनी है, 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी यानी ये वाली एंगल कितनी है, 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, डी जो है इस सर्कल पे एक पॉइंट है, अदर देन द आर्क ए बी सी। ए बी सी एक आर्क है, यानी यहां से एक आर्क है ए बी सी, तो इस आर्क को छोड़ के पॉइंट डी जो है सर्कल के किसी एक पार्ट में पॉइंट डी है। सो हमसे पूछा कि फाइंड एंगल ए डी सी। सो ट्राइंगल का इस सर्कल्स में एंगल निकालना है ए डी सी, हमें ये वाली एंगल्स पता करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम पढ़ा था आपने, अगर नहीं पढ़ा हो तो इंट्रोडक्शंस वाली वीडियो आप देख लो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख लेना कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट के किसी भी सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा, सेंटर पे डबल होगा। यानी रिमेनिंग पार्ट वाला जो एंगल होगा वो सेंटर का क्या होता, हाफ होगा। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये सर्कल है और सर्कल के ये आर्क है, अगर ए बी यहाँ पे क्या है, ये मान लेता हूँ कि एक छोटा सा आर्क है, यहाँ से अगर ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से ये वाली एंगल बनेगी। अब सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट, ये वाली एंगल या फिर ये वाली एंगल, यानी ये पे यहाँ पे कहीं पे भी ये वाली एंगल या ये वाली एंगल, कहीं पे भी एंगल जो बनेगी वो क्या होगा, अगर यहाँ पे सर्कल में ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। मतलब सेंटर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। ठीक है, सो यहाँ से एक थ्योरम है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट एंगल, इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा, यानी इस एंगल का डबल होगा। सिंपल। तो यहाँ पे देखो, ये पे 60 प्लस 30 कितना है, 90। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। बट हम लोग को रिटर्न में लिखना है, क्योंकि आप एज ए 9th क्लास स्टूडेंट आपको रिटर्न लैंग्वेज देना है। सो मैं इसको अगर मैं लिखूँ सॉल्यूशन में लिखूँ मैं, अगर एंगल ए ओ बी यानी एंगल ए ओ सी को, कंप्लीट एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री, बी ओ सी कितना है, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी, नाउ एंगल ए ओ सी इज डबल ऑफ एंगल ए डी सी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का ये क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन लिख देंगे। रीजन में क्या लिख देंगे, एंगल subtended by an arc at the center is double, the angle। ठीक है, सो ये हमने लिख दिया है। इसका बेसिक्स क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर का क्या होगा, हाफ होगा, और सेंटर वाली एंगल उस रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा। इसका मतलब यही है। सो हमसे पूछा एंगल ए डी सी, सो हम यहाँ से निकालेंगे। तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना है, 90। सो 90 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, इम्प्लाइज 90 इक्वल टू ए डी सी को अगर ऐसे रख दें तो ए डी सी, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। सो 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.3। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।